Davisson and Germer experiment. Davisson and Germer experimentally prove the wave nature of electrons. Davisson and Germer experimentally prove the de Broglie relation by studying the diffraction of electrons from the metal crystals. They observed that electrons diffract from the metal crystals in the same way as X-rays from the any other crystals. कि जिस तरह से बच्चों X-rays diffract करती हैं क्रिस्टल से, इन दोनों साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड किया निकल क्रिस्टल पे, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मेजर्स की और ऑब्जर्व क्या किया कि डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पीक्स मीन ज़्यादा इंटेंसिटी ऑब्टेन हुई और कुछ और एंगल्स पे इलेक्ट्रॉनों की पीक्स मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल क्रिस्टल से निकल क्रिस्टल से स्कैटर्ड करते हैं तो डाइफ्रैक्ट करते हैं। ये तो क्वालिटेटिव वे है डी ब्रॉगले के हाइपोथेसिस की कन्फर्मेशन का कि इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से अगर डाइफ्रैक्ट करते हैं और ये कन्फर्म हो जाए कि वो डाइफ्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जो कि डी ब्रॉगले ने सजेस्ट की थी अपने हाइपोथेसिस में। अब क्वांटिटेटिवली अगर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हमें इस रिलेशन को टेस्ट करना पड़ेगा। इस रिलेशन से उन इलेक्ट्रॉनों का वेवलेंथ निकालेंगे और फिर थ्योरेटिकली वो वेवलेंथ कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनों का वेवलेंथ उतना ही होना चाहिए जो कि इस रिलेशन से आ रहा है, और अगर दोनों वैल्यूज़ एग्री करती हैं तो क्वांटिटेटिवली भी कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट कर रहे हैं और वेव नेचर एग्जिबिट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ Davisson Germer experiment? Davisson and Germer experimentally proved the wave nature of particles, mean experimentally confirmed the de Broglie relation by studying the diffraction of electrons from the metal crystal in the same way as the diffraction of X-rays. डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली बच्चों वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को प्रूव किया, डी ब्रॉगले की थ्योरी को कन्फर्म किया, डी ब्रॉगले के रिलेशन को कन्फर्म किया। कैसे कन्फर्म किया? बाय स्टडीइंग डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की डाइफ्रैक्शन को स्टडी किया फ्रॉम द मेटल क्रिस्टल इन द सेम वे एज डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज, के इलेक्ट्रॉन उसी तरह से ही डाइफ्रैक्ट करते हैं मेटल क्रिस्टल से जिस तरह से एक्स-रेज या कोई और वेव डाइफ्रैक्ट करती हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था और एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? द apparatus used by them is shown here. apparatus बच्चों आपको दिखा रहे हैं कि apparatus जो लगाया डेविसन और जर्मर ने वो क्या था। दिस इज़ एन evacuated chamber, evacuated chamber. Here is electron gun filament, low supply is here to heat the filament. Here is the cathode, this is filament, this is cathode and this is anode. Variable source is attached with cathode and anode. Here is the nickel crystal, scattered beam, incident beam. This is the apparatus used by the Davisson and Germer, which consists of an evacuated chamber. Here is the electron gun. Electron gun mean it is source of electron which emit the electrons, then accelerate them, then produce a fast moving beam of electrons, which consists of filament
which is connected to low voltage supply. It may be alternating because we want to just heat the filament. This is the cathode. जब ये फिलामेंट कैथोड को हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बच्चों इनको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। पहले भी बताया था कि जब भी किसी मेटल को हीट करते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एमिशन आर नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। अगर कैथोड और एनोड के दरमियान वोल्टेज V अप्लाई की जाए, देन काइनेटिक एनर्जी gained by each electron is E into V. E mean charge of electron, V mean accelerating potential which is applied between cathode and anode. This system is named as electron gun, which is emitting electrons, accelerating them and throwing a beam of electrons towards निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेंगे और डिटेक्टर से उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को हम मेजर करेंगे एट वेरियस स्कैटरिंग एंगल। तो डेविसन जर्मर ने यही किया। दे बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द निकल क्रिस्टल एंड measured the intensity of scattered electrons at various angles with the help of traveling detector। मैंने बच्चों बताया कि डेविसन जर्मर ने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म किया बाय स्टडीइंग द diffraction of electron from the metal crystal in the same way as that of diffraction of X-rays from the crystals. The apparatus used by them is here, which consists of electron gun, nickel crystal, detector D, which can be traveled along the arc, and this system is enclosed in evacuated chamber. Electron gun consists of filament, cathode and anode. Filament heats cathode, it emits electron. These electrons accelerate towards the anode which is connected to the higher potential of variable voltage source, acquired kinetic energy and strike on the nickel crystal. इलेक्ट्रॉन बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे। अब अगर तो हर तरफ इलेक्ट्रॉनों की स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म हो तो फिर इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट नहीं कर रहे, और अगर स्पेसिफिक एंगल्स पे हमें इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी ग्रेटेस्ट ऑब्टेन हो, मैक्सिमम ऑब्टेन हो, और कुछ एंगल्स पे इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी मिनिमम हो, इट मीन्स कि अगर हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पीक्स ऑब्टेन हो एट वेरियस एंगल्स डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर सपोज इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो that is for a specific energy of the beam of electron, and if we change the energy of electron with the help of variable voltage source by changing the accelerating voltage, the maximum intensity may not be obtained here, it may be obtained at any other angle। तो different angle पे इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना और कुछ एंगल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी का मिनिमम होना प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट कर रहे हैं इस निकल क्रिस्टल से। इट मीन्स प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाज मैक्सिमम at certain angles depending on the energy of accelerated electrons. They bombarded electrons on nickel crystal, measured intensity of scattered electrons at various angles with the help of traveling detector. They observed that intensity of scattered electron was maximum at certain angles
depending on the energy of accelerated electrons. This confirms the diffraction of electron. This confirms the wave nature of electrons. It means the electrons are diffracting from the nickel crystal, in the same way as X-rays diffract from the crystal. So this is the qualitative confirmation of de Broglie hypothesis कि इलेक्ट्रॉन diffract कर रहे हैं, उनकी peaks obtained हो रही हैं at various angles, and that depends on the energy of accelerated electrons. इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी चेंज करेंगे तो डाइफ्रैक्शन नहीं होगी, एनर्जी बदलेंगे तो फिर जिन एंगल्स पे पहले इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, फिर मे भी पॉसिबल है उन एंगल्स पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, इट मे बी मैक्सिमम एट सम अदर एंगल्स. और अब भी जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी पे इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इफ़ हेयर इज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम, इफ एट दिस एंगल इज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड इफ वी शिफ्ट द डिटेक्टर हेयर, intensity will not be maximum. If we move the detector toward this side, intensity will not be maximum. Suppose if first order diffraction is obtained over here, then second order diffraction will be obtained at another specific angle, which may be over here or which may be at the larger value of that angle. So it means they observed that intensity of scattered electron was maximum at certain angles depending on the energy of accelerated electrons. How we can quantitatively check the confirmation of de Broglie relation? That was also confirmed by the Davisson and Germer. In their experiment, they use 54 volt to accelerate the electrons, and first order diffraction was obtained at an angle of 65 degree. आपको बच्चों पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन. हम कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट लगाई, और जो फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुआ, इट मीन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फर्स्ट ऑर्डर ऑब्टेन्ड हुआ, दैट वाज एट glancing angle 65 degree. Now they experimentally calculate the value of lambda from this data, and then theoretical conditions of diffraction of X-rays from crystal is known as Bragg's condition. तो अगर इन इलेक्ट्रॉनों का वेव लेंथ इस एक्सप्रेशन से निकालें और थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन विच वाज गिवन बाय द ब्रैग्स उससे निकालें, और अगर दोनों वैल्यूज टैली हो जाएं तो इट मीन्स क्वांटिटेटिवली भी डी ब्रॉगले का रिलेशन कंफर्म हो जाता है. नो, हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वांटिटेटिवली? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू हाफ mv², that is equal to E into V. This is the mass of electron. This is the velocity with which electron is striking on the nickel crystal. E is the accelerating potential. E is the charge of electron. So this is the energy gained by electron when we apply potential difference V. Now, इस expression को बच्चों हम in terms of momentum भी लिख सकते हैं. You know that this expression may be written as m² v² divided by 2m. या अगर बच्चों ऑलरेडी क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ कर आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज p² डिवाइडेड बाई 2m. व्हाट इज p²? इट इज़ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर. ये mv का स्क्वायर है, विच इज़ रिटन एज p² डिवाइडेड बाई 2m. तो इफ़ kinetic energy is written in this form, then p² over 2m equal to E into V. बच्चों अगर हम P की जगह पे mv पुट करते हैं, we get half mv². From this expression you get P equal to
2 EVM and under root. It means this is the momentum which is mv. Putting this value in de Broglie relation. अभी de Broglie का relation बच्चों आपने पढ़ा है, that is lambda it is equal to h over mv, and put the value of momentum over here which is p, and that is equal to h divided by under root 2 EV into m. All values are known. मैंने आपको बताया बच्चों कि in the one experiment they applied 54 volt between cathode and anode, and if they put the values here, all the values are known. 6.63 10 raised to power minus 34 divided by under root 2 electron का charge 1.6 10 raised to power minus 19 54 mass of electron 9.1 10 raised to power minus 34. अब बच्चों हम यहाँ पर mass पे लिमिट लगा रहे हैं. एक्चुअली तो ये रिलेटिविस्टिक मैस है, लेकिन हम पुट क्या कर रहे हैं, हम तो रेस्ट मैस पुट कर रहे हैं जस्ट टू चेक द रिजल्ट. तो अगर इस एक्सप्रेशन से लैम्डा कैलकुलेट करें 1.66 10 raised to power minus 10 meter. This is the wavelength associated with electron obtained by Davisson and Germer from the de Broglie relation. अब अगर theoretically भी इन इलेक्ट्रॉनों का वेव लेंथ अकॉर्डिंग टू डाइफ्रैक्शन कंडीशन विच वाज गिवन बाय ब्रैग्स इतना ही आता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस ठीक है, और ये रिज़ल्ट जब कन्फर्म हो जाता है तो ये रिज़ल्ट तो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल नेचर से बनाया गया है, और ऑब्टेन्ड हम क्या कर रहे हैं उसका वेव एस्पेक्ट विच इज़ वेव लेंथ, और ये आंसर एग्री करता है जो कि एक्चुअली डाइफ्रैक्शंस ऑफ वेव की कंडीशन है उससे, तो जिससे प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं. नो व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल कंडीशन, दैट इज डी ब्रॉगले लॉ. अप्लाई हियर 2d sin थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा. व्हाट इज डी, लेटेस्ट स्पेसिंग. बच्चों ये क्रिस्टल के एटमों के दरमियान फासला होता है, और ये आर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन. निकल क्रिस्टल के लिए लेटेस्ट स्पेसिंग की वैल्यू 0.91 10 raised to power minus 10 मीटर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट स्पेसिंग फॉर निकल क्रिस्टल. ये जो एक्सपेरिमेंट है जो कि डेविसन और जर्मर ने परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बच्चों बताया कि उन्होंने फर्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रम 65 डिग्री पे ऑब्टेन किया. इट मीन्स वैल्यू ऑफ थीटा हेयर इज 65 डिग्री and value of the order of the spectrum is that is 1. So putting these values here we get the value of wavelength lambda. So putting value 2.91 10 raised to power minus 10 into sine 65 1 into lambda. Solving this equation we get the value of wavelength lambda, that is 1.65 10 raised to power minus 3. The theoretical value of the wavelength which is obtained from the Bragg's condition of X-rays diffraction. ये फर्स्ट ईयर में बच्चों हमने जब एक्स-रे डाइफ्रैक्शन पढ़ी थी, केमिस्ट्री में बच्चों आप एक्स-रे डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो एक कंडीशन है एक्स-रे की डाइफ्रैक्शन की जिनको ब्रैग ब्रदर्स ने थ्योरेटिकली ड्राइव किया. दिस कंडीशन इज नोन एज ब्रैग्स कंडीशन, इसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं. 2d sin थीटा n लैम्डा. इस थ्योरेटिकल इक्वेशन से जो वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला वो वैल्यू 1.65 10 raised to power minus 10 मीटर. यानी जो वेव नेचर ऑफ एक्स रे को कन्फर्म करती है कंडीशन, अगर वही कंडीशन थ्योरेटिकल कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई की जाए और वेव लेंथ ऑब्टेन किया जाए तो दैट इज़ 1.65 10 raised to minus 10 मीटर. और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का जो कि 54 वोल्ट के साथ एक्सेलरेट कराए गए निकल क्रिस्टल से उनको स्ट्राइक करवाया गया, और उनका वेव लेंथ अगर डी ब्रॉगले के रिलेशन से कैलकुलेट करें
तो फिर 1.66 10⁻⁻10 मीटर आता है। तो दोनों वैल्यूज़ का आपस में एग्री होना, डी ब्रागले रिलेशन की कन्फर्मेशन। तो जब डेविसन और जर्मर ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी कि मटेरियल पार्टिकल एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ड्यूरिंग मोशन, तो फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट भी उसी तरह से फिज़िक्स में वैलिड है जिस तरह से डुअल नेचर ऑफ लाइट। बाद में न्यूट्रॉन्स की डाइफ्रैक्शन, अल्फ़ा पार्टिकल की डाइफ्रैक्शन को भी डिफरेंट क्रिस्टल से स्टडी किया गया जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को कंफर्म करते हैं।